अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स फीड। अच्छा, गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 27 अप्रैल टू 1 मई। सो ये हमारे पास जो ना अभी डेली का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अदरवाइज इस स्क्रीन पर आपका नंबर भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट हम अपने लेवल्स देखेंगे, अप साइड पे या डाउन साइड पे, जिस साइड पे भी गोल्ड फर्दर ब्रेकआउट करता है तो। अच्छा, डेली के चार्ट पे अभी अगर देखा जाता है तो ये एक बेरिश इंपल्सिव मूव लगाने के बाद गोल्ड स्लोली अप साइड पे मूव कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद ये अपना इसने हिडन ऑर्डर ब्लॉक ने 2 सप्लाई एरियाज को आपस में मर्ज किया था, वहीं से जो ना 3 टाइम्स ऑलमोस्ट रिजेक्शन लेके ये डाउन साइड पे आ रहा है। सो इसने ये मेन सप्लाई एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिसको अगर हम मार्क करने की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ओवरऑल ये एरिया रहेगा, एक सप्लाई वाला एरिया है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिसको हम नेक्स्ट कंसीडर कर सकते हैं 4838 टू 4869, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं ना, कि एक जो डिमांड एरिया जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, गोल्ड उसी एरिया को बेस बना के यहीं से अपसाइड की मूवमेंट जो ना हमें शो कर रहा है। सो वो एक ये वाला एरिया है, ठीक है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाती है तो ये है हमारे पास 4643 टू 4671। अच्छा, ये अगर फर्दर डाउन साइड पे ब्रेक होता है ना तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड का टारगेट हो सकता है वो एक हमारे पास ये वाला एरिया हो सकता है। अच्छा, इससे पहले भी हमारे पास 4 के अकॉर्डिंग एक 4575 के अराउंड एक एरिया होगा, लेकिन वो जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा ना तो डेली के अकॉर्डिंग हम गोल्ड को सीधा इस लेवल तक आता देख सकते हैं। हाँ, वो इस तरह प्ले हो सकता है कि आप उसमें स्कैल्पिंग बुक कर सकते हैं या 300 to 400 पिप्स की मूव वो गोल्ड आपको दे सकता है। अदरवाइज उसका फिर मेन टारगेट जो है ना वो ये वाला होगा। और इसके बाद फिर अगर टारगेट की बात की जाती है डाउन साइड पे तो ये फिर हम जो है ना इस एरिया से गोल्ड को बाई साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला 4366 टू 4391 के राउंड। अच्छा, अब ये वाला जो आपको सप्लाई एरिया नज़र आ रहा है और ये वाला जो डिमांड एरिया नज़र आ रहा है ना, इसमें अभी तक एक जो है ना माइनर सप्लाई है जो कि हम देख सकते हैं 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाला एक हमारे पास लेवल है, ये अगर गोल्ड इसको प्रॉपर अपसाइड पे ब्रेक कर देगा तो देन हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि गोल्ड ईजिली अपने इस टारगेट को अचीव कर सकता है। लेकिन यहाँ से अगर अगेन रजिस्ट होकर आता है तो फिर गोल्ड इस डिमांड एरिया को अप्रोच कर सकता है और फिर फर्दर इसके ब्रेक डाउन के बाद हम फर्दर सिनेरियोस को देख सकते हैं कि गोल्ड इस साइड पर ब्रेकआउट करता है या फिर फर्दर अपने इसी डिमांड को सप्लाई की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है। इसको सप्लाई ऐसे मार कर देते हैं और फिर इसको भी ब्रेक करके फर्दर इस साइड पे मूव करता है। अच्छा, इन केस के अगर ये सप्लाई हमारे पास ब्रेक होती है अप साइड पे तो देन गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो ये वाला एरिया हो सकता है, ये इतना, ठीक है। सो ये फिर हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट होगा 4999, लाइक 5000 से लेके 5015, ये फिर नेक्स्ट गोल्ड का जो ना टारगेट हो सकता है 23 तक इसको कर लें। सो ये था हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। अच्छा, इसमें मूव की अगर बात की जाए, मे बी आपको मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया एनालिसिस को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए। ये इधर इस डायरेक्ट इस यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके लाइक सपोर्ट लेके अप साइड पे मूव करता है और फिर यहीं से अगेन रेजिस्ट होके एक दफ़ा आता है इस सप्लाई से और फिर अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद इसके टेस्ट पे बाइंग प्लान की जा सकती है ऐसे, और फिर गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो ये वाला सप्लाई एरिया हो सकता है फिर, ठीक है। ये वाली एक मूव हम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मूव होगी और सेकंड अगर कि गोल्ड इस डिमांड को ब्रेक करता है, लाइक डायरेक्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्टे करता है, ठीक है। 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर गोल्ड का स्टे देखने को मिलता है, या फिर इसको फाइनली ब्रेक करता है तो उसके ब्रेक पे फिर हम इस तरह का डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मूव गोल्ड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये था गोल्ड का हमारे पास नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क, और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।